दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, भाषा विवाद को लेकर के कई राज्यों के अंदर हिंदी भाषियों के ऊपर हमले हो रहे हैं। ऐसे में आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम और एक्टर पवन कल्याण का बड़ा बयान सामने आया है। पवन कल्याण ने भाषा विवाद पर, ये जो विवाद पैदा कर रहे हैं और हिंदी भाषियों पर जो हमले कर रहे हैं, ऐसे लोगों के मुंह पर करारा तमाचा लगाते हुए यह कह दिया कि आपकी जो अपनी भाषा है, मातृभाषा, वो आपकी मां है, तो हिंदी बड़ी मां है, यानी दादी उसकी संज्ञा दी है। इसके साथ ही पूरे देश के अंदर अब यह चर्चा होने लगी है। जो पवन कल्याण ने सवाल खड़े किए हैं, खासतौर पे दक्षिण के राज्यों में जो फिल्में बनती हैं उनको हिंदी में डब किया जाता है और उसकी कमाई से हिंदी राज्यों में लोग अमीर हो रहे हैं। और ऐसे में पवन कल्याण ने ऐसे लोगों पर सवाल उठाया कि आप अपनी मूवी को हिंदी में डब करते हो, उससे पैसा कमाते हो, लेकिन जब भाषा की बात आती है तो आप हिंदी से विरोध कैसे कर सकते हो। उन्होंने यह भी कहा कि हिंदी एक संपर्क की भाषा है। जैसे अंग्रेजी, हम इंटरनेशनल लेवल पर कहीं विदेश जाते हैं तो विदेशों में जाकर हम अनेक जो देश हैं उनकी भाषाएं सीखते हैं, लेकिन अंग्रेजी संपर्क भाषा है। ऐसे ही हिंदी संपर्क की भाषा है जो पूरे देश को जोड़ती है। पवन कल्याण के इस बयान के बाद जो हिंदी के नाम पर भाषणबाजी कर रहे हैं, हिंदी के नाम पर नफरत फैला रहे हैं, हिंदी भाषियों पर प्रहार किया जा रहा है। खासतौर पर अभी महाराष्ट्र में हमने देखा किस तरह से राज ठाकरे एमएनएस वो गुंडागर्दी पर उतर आए और उन्होंने सीधा सीधा कई लोगों की पिटाई कर दी, ये कहते हुए महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी सीखनी पड़ेगी। सवाल तभी से ये उठ रहा था कि राज्यों में जो कुछ राजनीतिक दल इस तरह का विवाद पैदा कर रहे हैं, तो ये क्यों? क्योंकि आप देखिए कि इस देश में अंग्रेज आए, उन्होंने इस देश को गुलाम बनाया, लूटा। उनकी अंग्रेजी, उसको बोलने में हमें कोई झिझक नहीं है, हम शान की उसको पहचान समझते हैं। मुगल इस देश में आए और उन मुगलों ने इस देश में आक्रमण किया, बलात्कार किए, लूट की, हत्याएं की। उनकी जो भाषा है उसे बोलने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हिंदी जो हमारे देश की भाषा है उस पर हमें दिक्कत होती है। हालांकि हमारे देश की जो मूल भाषा है वो संस्कृत है और संस्कृत से ही सारी भाषाओं का जन्म हुआ है, ये तो सब जानते हैं। संस्कृत को पीछे कर दिया गया क्योंकि इस देश में जब मुगल आए उन्होंने पूरे ये प्रयास किए कि कैसे इन सनातनियों की संस्कृति और सभ्यता को, भाषा और भूषा को समाप्त किया जाए, और इसलिए एक षड्यंत्र हुए। हमारी संस्कृत की भाषा के जो विद्वान थे, हमारे जो ग्रंथ थे, उन सबको जला दिया गया। आपको याद ही है किस तरह से जो नालंदा विश्वविद्यालय और उसको नष्ट भ्रष्ट करने के लिए काम हुए, हमले हुए, सांस्कृतिक हमले हुए। तो भाषा को खत्म करा गया प्लानिंग के साथ। देश आजाद हुआ, देश की आजादी के बाद ये उम्मीद थी कि अब मुगल चले गए, अंग्रेज चले गए, अब हमारा देश आजाद हुआ है तो अब हमारा देश फिर से अपना वो पूरा जो हमारा स्वरूप था उसको स्थापित करेगा, पुराने हम अपने रूप में लौटेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। देश में जो सरकारें रहीं उन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण, जहां एक तरफ इस देश में जो मुस्लिम है, जब धर्म के आधार पर देश का बंटवारा कर रहे थे, उनको ही नहीं रखा, उनकी सारी संस्कृति और उनकी भाषा तक को, यानी उर्दू को, जो राजकीय भाषाएं, देश की भाषाएं, उसमें सम्मान कर दिया, उसमें शामिल कर दिया। और यहीं से षड्यंत्र शुरू हुआ कि बॉलीवुड में भी जो फिल्में बनती थी उसमें भी उर्दू भाषा का इस्तेमाल किया गया, कव्वालियां लिखी गई, कव्वालियां गाई गई। संस्कृत पे तो कोई मूवी नहीं बनी, हिंदी भाषा को प्रमोट नहीं किया गया, और जो सरकारें रही उन्होंने भी कभी हिंदी पर काम नहीं किया, संस्कृत को पूरी तरह भुला दिया गया। मैं जब पढ़ता था छोटी क्लास में तो हमारा हिंदी का जो विषय होता था उसमें संस्कृत भी एक किताब थी, लेकिन वो मात्र एक किताब थी। उनको जिन लोगों ने भाषा बनाया, मुझे अच्छे से याद है, बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त थे जिन्होंने संस्कृत भाषा में ही ये तय किया कि हम बीए करेंगे, एमए करेंगे। उन लोगों को नौकरियां नहीं मिलती थी क्योंकि कोई अपने बच्चे को संस्कृत पढ़ाना नहीं चाहता। सबको इंग्लिश प्यारी है। इंग्लिश पब्लिक स्कूल पूरे देश में खुले, इंग्लिश के लिए सीबीएसई बोर्ड बना, इंग्लिश के लिए बहुत सारे बोर्ड बन गए, जिसमें आईसीएसई बोर्ड भी है। लेकिन संस्कृत के लिए जो गुरुकुल काम करते हैं, गुरुकुलम, उनको बढ़ावा नहीं दिया गया। उसका नतीजा आज हमें सामने दिखाई दे रहा है कि संस्कृत तो गायब सी हो गई है
और इसलिए हिंदी के प्रति भी जो नफरत है ये भी एक षड्यंत्र है। इन सबको पवन कल्याण ने आईना दिखाते हुए बयान दिया और इसी के बाद बहस शुरू हुई कि पवन कल्याण जो कह रहे हैं वाकई में इस देश में जो ये षड्यंत्र किया जा रहा है ये तो गलत है। ये क्यों? केवल वोट बैंक के लिए। राज ठाकरे का अगर उदाहरण दूं मैं, महाराष्ट्र के अंदर उनका कोई आधार नहीं है, कोई विधायक नहीं, कोई सांसद नहीं, कोई पूछता नहीं, तो उनको लगता है कभी बिहार के ड्राइवर का नाम लेकर के उनके ऊपर हमले कराओ और ये कहो लोगों को कि साहब बिहार के और यूपी के लोग यहाँ नौकरी करने आ जाते हैं तो तुम्हारा हक मारा जा रहा है। सुनने में लोगों को अच्छा लगता है। जो बेरोजगार हैं वो भड़कते हैं और उनको लगता है कि राज ठाकरे ही एक नेता है जो उनकी बात कर रहा है बेरोजगारी की। वो ये नहीं समझ रहे हैं कि ये जो बात केवल उठाई जा रही है, भाई अगर आप बिहार और यूपी के लोग महाराष्ट्र में अपनी कमाई करने के लिए जा रहे हैं, उसमें से नौकरी में कितने हैं? कोई दुकान चला रहा है, कोई टैक्सी चला रहा है, तो महाराष्ट्र के लोग भी तो बाहर जाते हैं। यही तो देश की खासियत है, यही तो परंपरा है कि केरल का व्यक्ति कन्याकुमारी जाता है, कन्याकुमारी का व्यक्ति कश्मीर जाता है और कश्मीर का व्यक्ति केरल में नौकरी करता है। पूरा देश एक है। और इस पर जो विवाद पैदा कर रहे हैं उनकी केवल मंशा ये है कि कुछ विवाद पैदा करके अपने राज्य में वो लोकप्रिय हो जाएं, सत्ता तक पहुंच जाएं। उनको ये नहीं पता कि इस काम से देश की एकता और अखंडता को खतरे में पैदा कर रहे हैं। पवन कल्याण ने इन सबको जवाब दिया और उन्होंने कहा कि हम विदेश जाकर वहां की भाषाएं सीखते हैं, फिर हमें हिंदी से इतना डर क्यों है? हम अंग्रेजी को सहजता से बात उसमें कर लेते हैं, लेकिन हिंदी बोलने में हिचक हमें क्यों है? मातृभाषा माँ की तरह है तो हिंदी हमारी दादी की तरह है। दूसरी भाषा को अपनाने से अपनी पहचान खत्म नहीं होती, बल्कि यह हमें एक साथ आगे बढ़ने का मौका देती है। पवन कल्याण का यह बयान आया और उन्होंने इतना ही नहीं, उन्होंने जैसा मैंने कहा, उन्होंने फिल्म मेकर के लिए भी बात की। उन्होंने कहा कई तेलुगु और अन्य दक्षिण भाषा की फिल्में डब होकर हिंदी में रिलीज होती हैं और पूरे देश में जाती हैं। फिल्म के उद्योग के लिए वो उसमें कमाई कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारी फिल्में हिंदी में अच्छा प्रदर्शन करें, उनसे पैसा कमाएं, लेकिन जब हिंदी भाषा सीखने की बात आती है वो कहते हैं सीखते हैं नहीं। ये दयनीय रवैया है, यानी दोगलापन उन्होंने उजागर किया उन लोगों के लिए, खास तौर पे जो हिंदी पर सवाल उठाते हैं। उन्होंने कहा केंद्र सरकार का जो 3 भाषा का विरोध हो रहा है, उन्होंने उस पर भी अपनी टिप्पणी दी। उन्होंने कहा 3 भाषाओं को लेकर जो अपनी ये बातें चल रही हैं, उन्होंने कहा कि हिंदी को अनिवार्य भाषा नहीं बनाती, बल्कि देश की अन्य भाषाओं को भी समृद्ध बनाने का काम करती है। आप सोचिए, केंद्र सरकार ने सभी भाषाओं को अपने एक क्षेत्रीय भाषा, 2 अन्य भाषा, अगर ऐसा होगा तो मान लीजिए मैं अगर यहां रह रहा हूं यूपी में और मेरे लिए ऑप्शन है, सरकार ने ये कहा कि भाई हर स्कूल में 3 भाषाएं पढ़ाई जाएगी। मेरे लिए ऑप्शन है कि मैं कोई भी 3 भाषा चुन सकता हूं। तो मेरे लिए अगर उपलब्ध मराठी है मेरे स्कूल में, मेरे बच्चे को जहां मैं पढ़ा रहा हूं उसको, तो वो मराठी सीख लेगा क्लास में पढ़ते पढ़ते ही, और उसको सहजता से 5वीं 6ठी क्लास पास करते करते उसको कब मराठा आ जाएगी सीखनी और लिखनी भी आ जाएगी, ये कोई कठिन काम रहेगा ही नहीं। मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं, मेरे बच्चे को अंग्रेजी एक भाषा के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में लूं, अलग बात है। तो मैं सब्जेक्ट के रूप में तमिल क्यों ना लूं, तेलुगु क्यों ना लूं, मलयालम क्यों ना लूं? मेरे देश की भाषा है। और इसको अगर केंद्र सरकार, मोदी सरकार मान्यता दे रही है, तो इससे अच्छी बात क्या है कि मेरे लिए एक सब्जेक्ट के तौर पर अगर मैं तेलुगु ले लेता हूं, मलयालम ले लेता हूं, जो कि मुझे लेनी ही चाहिए। अगर मैं यूपी का हूं तो यूपी का बंदा अगर मलयालम सीखेगा तो कल को वो ऐसे मलयालम बोलने के कारण से उन राज्यों में जाकर आराम से व्यापार कर सकता है, नौकरी कर सकता है। वहां पर्यटन के लिए भी अपार जो नौकरियां हैं उसमें वो सहभागिता प्राप्त कर सकता है। अगर उसको भाषा नहीं आती है तो अलग से सीखनी पड़ेगी। केंद्र सरकार का बिल्कुल साफ कहना है। आप देखिए ना, मोदी जी जब कभी करते हैं तो वो मोदी जी कार्यक्रम करते हैं ऐसा कि यूपी वालों को केरल भेजा जाए। भाई केरल वाले लोग हैं तो वो काशी में आएंगे, और इस तरह से कई सारे प्रोग्राम सरकार करती है। सरकार चाहती है कि सब एक दूसरे को, संस्कृति को जाने, एक दूसरे के पहनावे को जाने,
और एक दूसरे की भाषा से परिचित हों। लेकिन राजनीतिक दल कतई नहीं चाहते कि यह देश एक हो, कभी जातियों के नाम पर अलग करना, कभी भाषा के नाम पर एक करना। तो पवन कल्याण का ये जो बयान आया है, अब इसको देखते हैं कितने लोग इनसे शिक्षा लेते हैं। लेकिन पवन कल्याण ने इतना तो तय है कि ऐसे लोगों के मुंह पे करारा तमाचा मारा है जो हिंदी भाषियों पर प्रहार कर रहे हैं, हिंदी को लेकर हमला कर रहे हैं। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।